घूम रहे हैं, पूरा सबसे हाथ मिला रहे हैं, वहाँ समोसा खा रहे हैं, यहाँ पकौड़ी भी खा रहे हैं, इधर उधर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो पार्टी एंजॉय करने में भाई देखिए आजकल बेड खाली नहीं है, फिर आपका वाला पार्टी सब एंजॉय करने लगेगा। अब एकदम हम चले गए बचना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कोरोना के काल में मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की मजबूरियाँ और अपनी भी मजबूरियाँ समझ रहा हूँ, इसलिए तो वीडियो लेकर आया हूँ, नहीं तो आपसे फेस टू फेस बात करता। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी जानकारियाँ देखते रहें। इस धरती पर हर कोई अपने आप को खुदा समझ बैठा था अगर ये कोरोना काल नहीं होता, इसलिए कोरोना काल भी आना ज़रूरी था ताकि कि वो जो धरती पर जो खुदा बनकर बैठे थे, जो ज्ञान बांटते फिर रहे थे, उनको अपने ज्ञान का एहसास हो सके। तो चलिए आज हम बिना देर किए आपको बताते हैं कोरोना का टेस्ट। हम लोग बार बार देख रहे हैं कि कोरोना का टेस्ट कैसे कराए, कभी किसी का ब्लड जांच हो रहा है, कभी किसी का नाक में लोग ऐसे लेके हुर रहा है। तो भाई नाक वाला बेहतर है कि ब्लड वाला बेहतर है? कुछ लोग उल्टा पलटा ऐसे ऐसे समझा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एंटीजन टेस्ट करा लो, कुछ लोग कहते हैं कि RT-PCR टेस्ट करा लो। तो RT-PCR और एंटीजन टेस्ट के बारे में आपको हम आज बतलाने जा रहे हैं, तो ध्यान से मेरे वीडियो पर बने रहिए। और आइए, बस सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए दुर्घटना को घटने से रोकने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए तो आइए देखते हैं RT-PCR। ये RT-PCR है क्या भाई? R का मतलब होता है रिवर्स, T का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, P का मतलब होता है पॉलीमराज, C का मतलब चैन और R का मतलब होता है रिएक्शन। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन। ये भाई है क्या चीज़? सर हम लोग नहीं समझ रहे चेन रिएक्शन क्या होता है, आप बताइए। हम लोग ऐसे जानते हैं ना, जिसका माता पिता अगर पता नहीं कभी कभार लगे तो बोलते हैं थोड़ा DNA टेस्ट करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लड़ाई झगड़ा में सब लोग जानते हैं। लेकिन चलिए अब किसी को भी किसी के विषय में जानना रहता है। आप लोग जानते हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो केमिस्ट्री की पढ़ाई किए हुए हैं और केमिकल के साथ खेलते हैं दिन भर, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो अपने लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं, वो हर चीज़ की आकृति जानते हैं। हम लोग ब्लड चेक करवाने जानते हैं तो तुरंत देख के हाँ चलो तेरा B पॉजिटिव, कैसे जान के? आप बताइए, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उन लोग उसकी पढ़ाई की हुई है, आप भी पढ़ाई कीजिएगा तो जान जाइएगा। लेकिन अभी मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बतलाता हूँ। ये जो हमारा कोरोना है, ये देखिए कोरोना के ऊपर ऐसा हुक जैसा लगा रहता है, ये क्या चीज़ है? ये स्पाइक्स प्रोटीन है। क्या है ये? स्पाइक्स प्रोटीन। ये कांटा निकल रहता है, यही RE, और इसके अंदर कोरोना के अंदर RNA होता है। हम लोग हर चीज़ में जानते हैं कि DNA का तो जांच आसानी से हो जाता है, लेकिन कोरोना के अंदर होता है RNA। क्या होता है? RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सर हम लोग DNA का तो टेस्ट कर लेते हैं, तो RNA का कर ही नहीं पाते हैं। तब क्या करेंगे? जैसे पहले आप देखे थे निगेटिव वाला कैमरा, निगेटिव से पॉजिटिव बनाते थे। मतलब पहले जो है निगेटिव एक रील खींचते थे, 36 गो रील होता था, कैमरा से खींचे वो निगेटिव में, फिर निगेटिव से उसको पॉजिटिव बना के यानी फोटो खींचकर निकाले। बस वही हाल है यहाँ। देखिए जो RNA है, हम इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ पाते हैं, तब क्या किए हम लोग DNA को आसानी से पढ़ पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि RNA को पहले DNA में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी RNA को अगर हम DNA में कन्वर्ट कर दिए तो DNA का तो फोटो हम जानते हैं कैसा हुआ। तो अगर किसी व्यक्ति में कोरोना का वायरस इंटर किया तो RNA के रूप है, तो RNA हम पढ़ने में बड़ा परेशानी होती है। तो उसको क्या करते हैं कि देखिएगा आप ध्यान से, RT-PCR टेस्ट में गला से एक ऐसे हुर के ऐसे हुरेगा, या नाक से क्या लिया जाता है? बलगम, स्वाब जिसको बोलते हैं। और उसको लेने के बाद यहाँ पर RNA होता है उस स्वाब में। अब वह उसको ले लिया, लेने के बाद क्या करता है? तो हम लोग बोले कि ब्लड नहीं निकाला सर, तो कौन ठीक है, ब्लडवा वाला ठीक है कि ये वाला नकिया वाला ठीक है? चलिए उसको देखते हैं। तो यह क्या किया कि RNA को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिया? DNA। और हमको तो पहले से मालूम है कि ऐसा फोटो है, वहाँ पर साइंटिस्ट खींच लिया ऐसा फोटो और उसको दे दिया सब लेबोरेटरी में कि देख भाई ऐसा फोटो वाला आएगा तो ऐसा फोटो वाला कोरोना होगा। वहाँ पर हमारा स्वैब लेके देखा, वहाँ पर मैच किया, स्पाइक्स वाला आया, बोला कि हाँ ये आपको कोरोना है। आपको तो भाई अब 14 दिन
क्वारंटाइन होना होगा। हम लोग क्वारंटाइन सब पहले जानते थे, लेकिन अब जानने लगे ना, तो जानना भी जरूरी है। जानकारी ही बचाव है। इस खतरनाक जैसे पहले बीमारी चला था एड्स, उसमें प्रचार आता था जानकारी ही बचाव, उससे खतरनाक है क्या कोरोना? अरे भाई सावधानी से रहिए ना। तो इसमें क्या होता है, ICMR इसको अप्रूव कर चुका है। मतलब इससे जो स्वाब लेके जो चेक होगा, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होगा, मतलब RNA को जो DNA में बदलेगा, ये एकदम फैक्ट होगा। ये बोल दिया कि कोरोना मतलब एकदम कोरोना पॉजिटिव, बोल दिया कोरोना नहीं तो मतलब नहीं। अब चलिए इसको हम जानते हैं आजकल, तो इसको चेक करने में कितना दिन लगता है? 2-4-5 दिन लग जाएगा। तब तो उतना दिन में तो आदमी जय सियाराम हो जाएगा। क्या कीजिएगा, अब तो टेस्ट का दर तेज भी हो गया। पहले तो टेस्ट का दर और कमज़ोर था और बहुत कम था, लेकिन अब धीरे धीरे तकनीक बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग इससे छुटकारा पाएंगे और बहुत युद्ध जीता है लोग। चलिए अब जानते हैं एंटीजन टेस्ट। लोग बोलते हैं एंटीजन, ऐसे पड़ाक से खून खींचे, ये वाला इतना बड़ा किट होता है, ऐसे किट में डाले, एक लाइन आया निगेटिव, 2 लाइन आ गया पॉजिटिव, चलिए पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसा क्यों? खून में कैसे देख लिया हो कि कोरोना है कि नहीं है? आप जानते हैं कि हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? शरीर का सैनिक बोलते हैं। सैनिक क्या करता है? अगर आपके अंदर कोई आक्रमणकारी घुसा तो मार फैट। उसी तरह अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर इन कर गया, तो वैसी स्थिति में हमारे शरीर से कोरोना से लड़ने के लिए बहुत हाई एंटीबॉडी बनने लगता है। तो अभी आप बोलिएगा कि सर हाई एंटीबॉडी तो बनता है सुई लेने के बाद। नहीं, हाई एंटीबॉडी उसको लड़ने के लिए, लेकिन वह लड़ नहीं पाता है, वो उससे कमज़ोर पड़ जाता है। तो हाई एंटीबॉडी पहले जितना बन रहा था उससे अधिक बहुत अधिक बनने लगता है। तो उसको हम इसमें डाले, देखें कि हाई एंटीबॉडी डबल आ गया, यानी इसको कोरोना है। तो केवल इसी के आधार पर नहीं कह सकते, क्योंकि अब फेल भी होता तुरंत 5 मिनट में रिजल्ट दे देगा। तो 5 मिनट वाला चेक तो आप जानते हैं ना कि क्या होता है ऐसे। लेकिन अगर आप एंटीजन टेस्ट करवा ली, RT-PCR दोनों में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। उसके अलावा सिम्टम्स क्या है? तो यहाँ पर गला में क्या करता है, कोरोना में जाकर वायरस जो है अपना घर परिवार पूरा खानदान बैठावे लगता है, पूरा एकदम। आप सोचिए कि एक आदमी जाए तो कोई टेंशन है, पूरा खानदान के लिए आवे तब तो यहाँ पर जगह है नहीं, पॉसिबल है। तो इसीलिए वह बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। तो यह जो है याद रखिएगा, कोरोना होने के 3 से 4 दिन बाद ये टेस्ट कराया जाता है, तब यह बतलाता है कि आप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और उसके साथ साथ आपको सिम्टम्स भी होना जरूरी है। सिम्टम्स मतलब खांसी है, सर्दी है, बुखार है, ये सब चीज़ रहेगा तो आप। लेकिन इसमें एक चीज़ डिमेरिट भी है। क्या डिमेरिट है? कि एंटीबॉडी 3, अगर माना कि कोरोना से कितना लोग अपने आप भी ठीक हो गए, तो ठीक जब हो गए तो तब भी यह बनते रहता है। तब तो रिपोर्ट में आ गया पॉजिटिव, तब तो आपको पकड़ के ले जाएगा 14 दिन क्वारंटाइन। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो भाई बेडों नहीं मिल रहा है, पहले पकड़ के ले जाते थे। तो इसलिए यह जो है पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। यह रैपिड टेस्ट है, तुरंत वाला में जानते हैं ना, हम लोग पढ़ाई क्रैश कोर्स करवाते हैं। क्रैश कोर्स मतलब पटक देवे वाला कोर्स। हम तो यह जो है, ये जो एंटीजन टेस्ट है यानी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, यह पूरी तरह से विश्वसनीय। अगर इसमें पॉजिटिव आ गया तो फिर RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए। RT-PCR टेस्ट पूरी तरह से सटीक है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ गया यानी आप कोरोना पॉजिटिव है, और कोरोना पॉजिटिव भी हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मन मस्तिष्क को मजबूत रखिए। अब हम एक आपको याद दिलाते हैं, द लास्ट लीप। एक 10वीं क्लास में एक चैप्टर है द लास्ट लीप। इसका मतलब वह बच्ची अब बोलती है कि अब हम नहीं बचेंगे, अब एकदम हम चले गए। बचना क्या? मन मस्तिष्क अगर आप मजबूत रखें कि हमको कुछ नहीं होगा, तो आपके शरीर से एंटीबॉडी अपने आप बनने लगेंगे। तो आप मन मस्तिष्क को मजबूत रखिए। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप मन मस्तिष्क को मजबूत रखें, पूरा खुला बाजार में घूम रहे हैं, पूरा सबसे हाथ मिला रहे हैं, वहाँ समोसा खा रहे हैं, यहाँ पकौड़ी भी खा रहे हैं, इधर उधर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो पार्टी एंजॉय करने में भाई देखिए आजकल बेड खाली नहीं है, फिर आपका वाला पार्टी सब एंजॉय करने लगेगा। तो इसीलिए अपना ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने। आप बोलेंगे सर आप ही मास्क नहीं पहने, तो अगर हम अभी मास्क पहन लेंगे तो हम कमरा के अंदर अकेले हैं, मास्क पहन लेंगे तो आपको मेरा आवाज़ सुनाई देगा। तो चलिए आज हमने जाना RT-PCR और एंटीजन टेस्ट के बारे में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।